नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है संस्कार। सोनिया बेटा, हमारे लिए आज रोटी तवे पर बना देना। कई दिन से तंदूरी रोटी और चाट सब्जी खा खा कर तबीयत ठीक नहीं लग रही। सोनिया के ससुर ने बड़ी बहू से कहा तो बड़ी बहू सोनिया बोली, बाबूजी, घर में शादी थी तो मैं भी थक गई हूँ। मुझसे तवे की रोटी नहीं बनेगी। जो तंदूर की रोटी पड़ी हैं वहीं खा लो, नहीं तो माँ जी से कह दो, वो बना देंगी आपके लिए तवे की रोटी। सोनिया की बात सुनकर उसके ससुर राजेश जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। 2 दिन पहले राजेश जी के छोटे बेटे की शादी थी। हलवाइयों का बनाया भोजन राजेश जी और उनकी पत्नी विमला को अच्छा नहीं लग रहा था। विमला जी का तो पेट दर्द के मारे बुरा हाल था, क्योंकि 3 दिन से यही खाना चल रहा था। पहले शगुन, फिर शादी और अगले दिन रिसेप्शन। राजेश जी और विमला जी ने थोड़ा थोड़ा ही खाया था, परंतु उम्र के हिसाब से उन्हें वो खाना हजम ही नहीं हुआ। राजेश जी ने जैसे ही रोटी बनाने के लिए कहा तो बड़ी बहू सोनिया बड़बड़ाने लगी, रोटी बनाने को कह रहे हैं, दिखता नहीं है कितना थकी हुई हूँ। जबकि शादी में हर काम के लिए बाई लगा रखी थी। सबको खाना देना, बर्तन उठाना, चाय देना, सब काम बाई का ही था और खाना तो हलवाई बना ही देते थे। बड़ी बहू का काम सिर्फ अपने बच्चों को खिलाना और तैयार करना था और खुद तैयार होना बस। बड़ी बहू सोनिया के तीखे बोल सुनकर राजेश जी की नई नवेली छोटी बहू कोमल, जो अपने कमरे में सब सुन रही थी, वो बाहर आई और सीधे अपने ससुर जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। राजेश जी बाहर आए और बोले, छोटी बहू तुम? कोमल ने कहा, पापा जी, आपको क्या खाना है? आप मुझे बताओ, मैं बना देती हूँ। राजेश जी बोले, नहीं बेटी, अभी तुम्हारी शादी को 2 दिन ही हुए हैं और तुम अपनी पहली रसोई की रस्म के बाद ही खाना बनाना। अभी तुम आराम करो। छोटी बहू बोली, जिसके मम्मी पापा भूखे हों उस बेटी को नींद कैसे आएगी? मैं आपके लिए दाल और रोटी बना कर लाती हूँ। कोमल ने रसोई में दाल ढूंढ कर बनाई और रोटी के साथ थाली में लगाकर ससुर जी के कमरे में ले आई। पापा जी, मम्मी को भी उठा दीजिए, वे भी भोजन कर लेंगी। राजेश जी बोले, अब मैं क्या कहूँ बेटी, पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम जैसी बहू मिली। रुको बेटी। जब तक विमला जी भी उठ गई थी, राजेश जी ने अपनी अलमारी खोली और एक बहुत सुंदर सोने का हार निकाला और नई बहू के हाथ में रख दिया और कहा, बेटा, ये शगुन तो बस नाम का है, तुम्हारे पास तो संस्कारों का नायाब रत्न है। मैंने तो शगुन देकर बस रस्म पूरी की है, लेकिन तूने हमारे दिल में जगह बना ली है। विमला जी भी सब कुछ समझ चुकी थी। उन्होंने छोटी बहू कोमल को बहुत आशीर्वाद दिए और कहा, छोटी बहू, आज तुमने रोटी बनाकर ये बता दिया कि तू साक्षात अन्नपूर्णा है और संस्कारों से भरपूर है। तुझे बहू के रूप में पाकर हम धन्य हुए। सदा सुखी रहो और खुश रहो। इतना मान सम्मान पाकर कोमल की आंखें भर आईं और वह बोली, मम्मी जी, मैंने तो बस बहू होने का अपना धर्म निभाया है, आप पर कोई एहसान नहीं किया। घर के बुजुर्ग भूखे बैठे रहे और मैं रस्म का इंतजार करती रहूं। नहीं, आपसे जो आशीर्वाद का खजाना मिला है उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं और हमेशा रहूंगी। राजेश जी और विमला जी को बेटी समान बहू मिल गई और कोमल को माता पिता समान सास ससुर मिल गए। लेकिन बड़ी बहू सोनिया अपने सास ससुर की अच्छाई को समझ नहीं पाई। सबका अपना अपना नसीब होता है। दिलों में जगह बनाने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।